नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। जिला थोक सब्जी विक्रेता संघ द्वारा ऑक्सीजन देने वाले औषधि युक्त नीम के पौधों को चरणबद्ध कार्यक्रम के तहत शहर के सभी वार्डों सहित प्रमुख स्थलों में रोपित करने का कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में आज लगभग 7 फीट ऊंचाई के 26 नीम के पौधों को रोपित किया गया। थोक सब्जी विक्रेता संघ के इस पौधारोपण कार्यक्रम में कलेक्टर दीपक आर्य के अलावा भाजपा नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। युवा समाज सेवी और थोक सब्जी विक्रेता संघ के जिलाध्यक्ष राकेश सेवाईवार ने बताया कि जिला थोक सब्जी विक्रेता संघ बालाघाट नगर को ग्रीन सिटी बनाने प्रतिबद्धता के साथ 11 जुलाई 2021 से चरणबद्ध कार्यक्रम के तहत पौधारोपण अभियान चला रहा है, जिसके तहत अब तक नगरीय क्षेत्र के 13 वार्डों में नीम के पौधे रोपित किए जा चुके हैं। रोपित किए गए पौधों की सुरक्षा का जिम्मा वार्ड वासियों को संकल्प के साथ दिया गया है और पौधों की सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड भी लगाए जा रहे हैं। नगर में वार्डों के अलावा जिला मुख्यालय के सरकारी कार्यालयों में भी वृक्षारोपण किया जा रहा है। कलेक्ट्रेट कार्यालय में रोपित किए गए सभी पौधों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कलेक्टर कार्यालय द्वारा ली गई है। ज्ञात हो कि नगरीय क्षेत्र में निरंतर जिला थोक सब्जी विक्रेता संघ ऑक्सीजन प्रदान करने वाले औषधीय गुणों से पूर्ण नीम के पौधों के रोपण के साथ ही उनके संरक्षण को लेकर भी कृत संकल्पित है, जिसको लेकर संघ के माध्यम से लगाए गए पौधों की सतत मॉनिटरिंग भी की जा रही है। जी बताएं, आज कलेक्टर परिसर में कितने नीम के पौधों को जो है रोपित किया गया है? आज हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री रमेश रंगलानी जी के नेतृत्व में और हमारे कोषाध्यक्ष किरण भाई त्रिवेदी जी, गोपाल अडवाणी जी और सारे हमारे वरिष्ठों के मार्गदर्शन में और श्री हमारे कलेक्टर साहब के निर्देश अनुसार यहाँ पे हम लोगों ने एक वृक्षारोपण अभियान का किया है, जिसमें 26 नीम के पौधे हम लोगों ने यहाँ पे 8 से 10 फीट के पौधे हमारे वो लगवाए हैं और कलेक्टर साहब ने इसको निश्चित ही किया है कि इसको बड़ा करके वो पेड़ का एक रूप देंगे, जिससे हमारा निरंतर 15 दिनों से ये अभियान चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने 500 पेड़ लगाने का निश्चय किया था, जिसमें से 300 पेड़ हमारे अभी लग चुके हैं और हम लोग चाहते हैं कि ऑक्सीजन अच्छे से मिले, औषधि मिले, ऐसे इसलिए हम नीम के पौधे लगा रहे हैं और निश्चित ही इसको बड़ा करके बालाघाट वासी एक अच्छा नीम का पौधा हम लोग लगा के उनको दे रहे हैं, तो वो बड़ा करने का उनका निश्चय होगा। और हम तो यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और बालाघाट को एक हरियाली दें। पौधारोपण तो आपके द्वारा किया जा रहा है समस्त नगर में, तो इसके संरक्षण के लिए और क्या प्रयास किए जा रहे हैं ताकि ये मतलब विस्तृत रूप से बड़े हो सके? हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे इसमें टी गार्ड है, 8 फीट का पौधा है, उसके बाद जो भी इसकी देखभाल हम लोग जिसके भी एक आदमी को इसमें निश्चित कर रहे हैं। जैसे यहाँ कलेक्टर ऑफिस में हम लोगों ने किया है, तो कलेक्टर साहब ने इनकी खुद की जिम्मेदारी ली है, प्रशासन ने इनकी खुद की जिम्मेदारी ली है कि ये 26 पेड़ों को वो एक वृक्ष का रूप देंगे, जिससे हमारे जो मार्गदर्शक है वो लोग आगे आके इसको बहुत अच्छी तरीके से देखभाल कर रहे हैं। तो हमको निश्चित ही मालूम है कि जिस वार्ड में हम लोग लगा रहे हैं उस वार्ड के भी लोग आके ये बोल रहे हैं कि हम इसको बड़ा जरूर करेंगे। अभी तक कितने वार्डों में वृक्षारोपण हुआ? हम लोगों ने अभी तक के 13 वार्डों में वृक्षारोपण कर दिए और हमारा ये था कि जितने भी सरकारी हमारे भवन है और कार्यालय है उसमें भी हम लोग लगाए, जिससे क्या होगा कि जितने भी हमारे सरकारी कर्मचारी है उनको भी अच्छा वातावरण मिले और शुद्ध वातावरण मिले और हरियाली के साथ में एक देश की जो सेवा वो लोग कर रहे हैं उसमें एक अच्छी भागीदारी वो भी निभाए। 3 चरणों में आपका ये कार्यक्रम था, जिसमें वृक्षारोपण शामिल था और जो ज़रूरतमंद परिवार के बच्चे उनको रेनकोट भी देना था और जो ऐसे चिकित्सक हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपनी सेवाएं सतत सेवाएं दी, उन्हें ऑक्सीजन मशीन भी प्रदान किया जाना था। अभी हमारा 15 दिन का ही लगातार पानी अभी आया है, तो हमने लगातार पहले वृक्षारोपण को अपना वो दिए है कि वृक्ष पहले लगा दें, उसके बाद हमारा भाप मशीन और ऑक्सीजन मशीन का काम इसमें शुरू होगा, जो 1 महीने के अंदर हम लोग ये सारा काम करके अपने मार्गदर्शन जो हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक हैं उनके नेतृत्व में काम करेंगे। सब्जी विक्रेता संघ की ओर से जो एक अभियान चलाया जा रहा है पिछले सोमवार से 29 वार्ड नंबर 29, 30, 33 इन वार्डों में तो हमने अभी लगाए पिछले 2 दिनों में। और जैसा कि पर्यावरण को शुद्ध करना है और वृक्षारोपण, हमने देखा कि अभी जो कोविड हुआ, कोरोना हुआ, ऑक्सीजन की वजह से कई लोगों को ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन की कमी रही, लेकिन ये स्वाभाविक और प्राकृतिक ऑक्सीजन हमें पौधों के द्वारा। मैं तो समझता हूँ कि जो सब्जी विक्रेता संघ ने एक पहल की है, निश्चित ही वो बड़ी क्रिएटिव पहल है
बड़ी रचनात्मक है और ऐसी पहल सबने करना चाहिए। और उन्होंने जो बीड़ा उठाया है, और मैं समझता हूँ कि लेकिन एक बात और भी थोड़ा ध्यान देने की है कि हम पौधे तो लगाएं, लेकिन पौधों को देख रेख भी आवश्यक है। नहीं तो पौधे लगा करके हम चले जाएं, दूसरे साल जाएं तो वहाँ दिखे ही नहीं, दूसरे लगाओ। तो यहाँ इस बात के लिए ये चिंता कर रहे हैं कि जिनका कोई देखने वाला हो। यहाँ बात हुई कलेक्टर साहब से और पूरी चिंता इन पौधों की कलेक्टर परिसर में तो कलेक्ट्रेट करेगा, ये भी बहुत अच्छी बात है। अभी बीच में वार्ड नंबर 33 में हमारी कुमुद राहंग डाले के आसपास में उन्होंने बीड़ा उठाया कि मैं इन पूरे पौधों की मैं रक्षा करूंगी और उन्होंने संकल्प लिया कि मैं इनको देख रेख करूँगी। ऐसे ही वार्ड नंबर 29 में सेठियाशाला के सामने भी अपन ने पिछले बार सोमवार को वहाँ भी लगाया। तो ये कल ये जितने भी पेड़ पौधे अभी लगाए जा रहे हैं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी करते हुए हमारा पर्यावरण बड़ा सुरक्षित रहे, जिसकी बहुत आवश्यकता है। मैं तो सबसे अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली हमारे चारों तरफ रहनी चाहिए, जिससे वातावरण शुद्ध। जय भारत माता की जय। सब्जी संघ नेता और भारतीय युवा मोर्चा द्वारा और महिला मंडल द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम कलेक्टर परिसर में किया जाएगा, जिसमें हम लोगों के द्वारा 26 नीम के पेड़ लगाए गए हैं और उसकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी हमारे द्वारा ही है। हम जिस परिसर में जिस भी वार्ड में अगर हम वृक्षारोपण कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी हम उसी के वार्ड वासियों को दे रहे हैं और जिससे कि वो पेड़ आगे चल के पेड़ पले फूले और इस वातावरण की रक्षा हो सके। जिस तरीके से हमारे यहाँ पर अभी कोविड-19 की कहना चाहिए महामारी आई थी, उस समय ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा कमी पड़ी थी कि हम लोगों को कई लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी। अगर हम अपने वातावरण को शुद्ध बनाएंगे, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो आने वाले भविष्य में हमें इस चीज़ की दिक्कत का सामना नहीं करना। आपका नाम? मैं किरण त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी कोषाध्यक्ष। जी बताइए क्या कार्यक्रम था और कितने आज पौधे? वृक्षारोपण का कार्यक्रम था। सब्जी विक्रेता संघ के अध्यक्ष राकेश सेवईवार द्वारा लगातार आज 15 दिनों से वृक्षारोपण किया जा रहा है। तो इसमें सबसे उत्तम बात यह है कि वो सारे के सारे पेड़ नीम के लगा रहे हैं, जो आज की दृष्टि में बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि नीम हमें ऑक्सीजन देता है। और ये पौधे की उपलब्धता नहीं होने के बावजूद उन्होंने छत्तीसगढ़ से सारे पौधे बुला के उसको दिलो जान से लगा रहे हैं और साथ में ये भी एक आश्वासन ले रहे हैं जहाँ जहाँ लगवा रहे हैं कि इसकी रक्षा वो लोग करेंगे ताकि पौधे सब फले फूले आगे बढ़े और इसका लाभ बालाघाट को मिले। धन्यवाद।